जीतन राम मांझी के विरोधी श्याम रजक ने फिर लगाया बीजेपी और आरएसएस पर साजिश का आरोप। और बीजेपी पर ही साजिश का आरोप लगाया जा रहा है तमाम बड़े नेताओं की तरफ से। अली अनवर ने भी यही कहा था कि जेडीयू का पॉलिटिकल एनकाउंटर करने की कोशिश की जा रही है दिल्ली से। बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग का बाजार खुल गया था, कानून व्यवस्था चरमरा गई थी, यह कहना है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार ने तो अपना दांव फेंक दिया है। राजभवन पर सब कुछ है। हमारे साथ हैं श्याम रजक, उनसे बात करते हैं अब आगे क्या होगा, क्योंकि ये सब आरोप लगे ट्रांसफर पोस्टिंग के बाजार खुलने का, इंडस्ट्री का, सुशासन पर बहुत सारी बातें प्रहार हुई। बीजेपी अब तक प्रहार करती रही थी, अब बीजेपी ही उनके कंधे पर बंदूक रखकर खेल रही। देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने अपने मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए और अपने सिद्धांतों, सुशासन और हमारा विकास का रोल मॉडल, समावेशी विकास के लेकर के वो प्रणेता रहे हैं। और जब उनके एक आया समय तो उन्होंने इस्तीफा दिया और जीतन राम मांझी जी को यह कह करके पद देने का काम किया, हमारी मूल्यों की रक्षा कीजिएगा, उस मूल्यों को आगे बढ़ाने का काम कीजिएगा। लेकिन जब वो बन गए, उसका भारतीय जनता पार्टी के ट्रैक में फंस करके नागपुर के द्वारा जो आदेशित कार्यों को कि दलितों को उन्होंने कह दिया कि शराब पी लो, भ्रष्टाचार करो, और जिस तरह का व्यापार होने लगा राजनीति में, इससे इस राज्य का सुशासन पर बहुत बड़ा चोट लगने लगा। अब जो है वो बीजेपी कह रही है कि महादलित का इस्तेमाल नीतीश कुमार ने किया और सत्ता की लोलुपता में वो फिर से बन रहा है। महादलित का क्या इस्तेमाल हुआ? देखिए, इस देश में जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति जाति का हो वही उस व्यक्ति का कल्याण करेगा। इस देश का इतिहास है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हरिजन उद्धार की बात कहने का काम किया, आदरणीय बीपी सिंह जी ने मंडल आयोग लाने का काम किया था, राम मोहन राय ने विधवा के उत्थान की बात करने का काम किया था, नीतीश कुमार ने महादलित के सम्मान और उनके लिए योजनाओं का निर्माण करना। ये सब लोग उस जाति के नेता, जिस जाति या जिस वर्ग के लोगों को विकसित हुआ। इसलिए यह कहना कि उस जाति के साथ हो रहा है, जाति से कुछ नहीं होता है। उस वर्ग के, उस समाज के जो पीछे हुए लोग हैं, उन्होंने कल कहा कि वो लालू यादव से भी समर्थन मांगेंगे और देखेंगे कि गरीबों का वो कितना साथ देते हैं। अब ये तो हंसी की बात हो गई। जो गरीबों के नेता रहे, गरीबों को जागृत करने का काम किए, उसको कह रहे हैं, सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि अगर हमको मदद नहीं कीजिएगा तो आप गरीबों के नेता नहीं रहे। अब जीतन राम मांझी जी जो कई जगह से घूम करके आए, एक विधानसभा क्षेत्र से कभी खड़ा नहीं हुए, उनको हरदम विश्वासघात किया, अपने विधानसभा क्षेत्रों से विश्वासघात किया, अपने उन दलों के साथ विश्वास किया। आज वो लालू यादव से कह रहा है, लालू यादव जी मूल्यों की राजनीति करते हैं, और उन्हें जब कह दिया कि हम फासिस्ट ताकतों के खिलाफ हम हैं, वो निश्चित। राज्यपाल से आप क्या उम्मीद करते हैं? महामहिम राज्यपाल जी से मेरी उम्मीद है कि संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करेंगे। और आज हमारा 130